हेलो स्टूडेंट्स, विजनरी मैथ क्लासेस और उड़ान फ्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना विजेंद्र सहारण आज आपको 10th क्लास का एक टॉपिक कराऊंगा, रियल नंबर। इसमें मैं आपको रियल नंबर का बेसिक भी बताऊंगा, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन की रिपीट करने की कोशिश करूंगा मैं, सारे टाइप के क्वेश्चन आपके एक ही बार सोल्व हो जाए ताकि आपको प्रैक्टिस शीट करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हम बात करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जोश भर लेते हैं। जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हाँ तो मेरे जुगनू आज अपने करेंगे आगे। टॉपिक का नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। रियल नंबर की बात करेंगे, टॉपिक का नाम रियल नंबर है। इस रियल नंबर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ क्या है, जीसीडी क्या है, एलसीएम क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से आपने सबसे पहले फैक्टर करने हैं, उसमें से हाईएस्ट क्या कॉमन आता है वो आपके क्या? एचसीएफ। दूसरा जीसीडी क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। दोनों का मतलब बताऊंगा मैं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इन दोनों का मतलब सेम होता है। अगर आपको एग्जाम में जीसीडी निकालने के लिए बोल दे, इट मींस एचसीएफ फाइंड करना है। अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोल दे, जीसीडी और एचसीएफ एक ही बात होती है। देखो, एलसीएम से पहले हम किसकी बात करेंगे? एचसीएफ की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टू नंबर्स की। अगर आपको टू नंबर गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल आपको यहां बोल दिया 15 और एक आपको बोल दिया 30, और आपको ये बोल दे फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टर करेंगे हम इसके, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। 5 से डिवाइड करेंगे 1, एंड 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1। यहां अगर मैं डिवाइड करता हूं, 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 1 आएगा, एंड 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास हुए 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। इसके हमारे पास क्या हुए? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट क्या कॉमन आता है वो निकालना हमने। तो इन दोनों फैक्टर में हाईएस्ट क्या कॉमन आ रहा है? देखो 3 यहां भी है और 3 इधर भी है, देन कॉमन क्या आ गया? 3। उसके बाद 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, 5 भी कॉमन आ गया। यहां हम लिखेंगे 5, फिर 1 यहां भी है और 1 यहां भी है, मैं यहां लिखूंगा 1। तो रिजल्ट कितना आएगा? 5 3 जा 15। इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास? 15 आ गया। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो हमारे पास कितना निकला? 15 निकला। जब 2 नंबर गिवन हो, काम ये करना अगर आपको 3 नंबर गिवन हो, अगर 3 नंबर्स गिवन हो तो भी हम एचसी निकालेंगे। देखो 3 नंबर्स गिवन हो तो मैं एचसीएफ निकाल के दिखाता हूं आपको। अगर आपको बोलते 15 20 एंड 30 ये गिवन है, और आपको ये बोल दे इसका एचसीएफ फाइंड करना है, यहां मैं फैक्टर करूंगा। 3 से किया हमने 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1, एंड 1 से डिवाइड करेंगे 1। ये इवन नंबर है, लास्ट डिजिट 2 का डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 10। अगेन इवन नंबर है, फिर 2 का डिवाइड हो रहा है, कितना आ गया? 5। फिर मैं किससे डिवाइड करूंगा? 5 से 1 आएगा, 1 से करूंगा कितना आएगा? 1। अगर हम यहां डिवाइड करें तो क्या आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5, एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 1, और 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो इसके फैक्टर हमारे पास बने 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। 20 के फैक्टर क्या बने हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद मैं इसकी बात करूं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, ये इसके फैक्टर आ गए आपके पास। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपके पास? तो देखो 3 यहां भी है, तीनों में देखेंगे 3 यहां भी है, बट इसमें 3 नहीं है। इसका मतलब 3 कॉमन नहीं आएगा। तो इसमें क्या कॉमन नहीं आएगा? 3 कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और 5 इसमें भी है।
तो कॉमन क्या आ गया 5 कॉमन आ गया आपके पास यहाँ, ठीक है। बट 1 इधर भी है, 1 इधर भी है और 1 इधर भी है, तो 1 भी कॉमन आ गया, तो रिजल्ट कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। इसके अलावा देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट यहाँ नहीं है। तीनों में से जो कॉमन आएगा वही आपको कॉमन लेना है। तो वो आपका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो आपने फैक्टर किए थे उसमें से आपने हाईएस्ट क्या कॉमन लिया, तो वो हमारे पास क्या हो गया, HCF हो गया। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, HCF के बारे में। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे LCM की। जब मैं LCM की बात करूं तो देखो सिंपल बात ध्यान रखो, दो तरीके से निकाल सकते हैं LCM की वैल्यू जब दो नंबर गिवन हो। तो एक तो हम LCM की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं कि जो HCF निकला उसको एज इज इट लिखो, आप जो HCF है उसको वैसे के वैसे लिखो जो कहते हो। इसके अलावा जो कॉमन नहीं आया वो इसके मल्टीप्लाई में लिख दो। देखो 15 तो मैं लिख ही चुका हूं, इसके अलावा क्या कॉमन नहीं आया हमारे पास, इन सभी में, इसमें से सारे कॉमन आ चुके हैं, इसमें 2 कॉमन नहीं आया, मल्टीप्लाई में मैंने लिखा 2, तो रिजल्ट कितना आ गया 30। या एक और तरीका होता है हमारे पास LCM निकालने का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो इधर यहां देखो, इसको पावर की फॉर्म में लिखो आप, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 1 की पावर 1। इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 1 की पावर 1। सभी की पावर 1 टाइम्स ही है, पावर 1 है सभी की। अगर मैं LCM की बात करूं तो देखो हाईएस्ट पावर, देखो यहाँ पहले मैं 3 की बात करता हूँ, 3 की बात, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 1 ही हो गया। 3 को कैंसिल आउट कर दो और यहाँ लिख दो 3 की पावर 1। हाईएस्ट पावर लिखने के बाद उस डिजिट को हटा दो। ऐसी मैं 5 की बात करता हूँ, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, दोनों में सेम ही है 5 की पावर 1, तो हाईएस्ट 1 ही हो गया। तो 5 की बात होगी, मल्टीप्लाई में आ गया 5। फिर मैं बात करता हूँ 2 की, यहाँ 2 की पावर 1 है, इधर 2 है ही नहीं, इट मीन्स 2 की पावर 0 हो गया। तो हाईएस्ट पावर क्या, 2 की पावर 1, यहाँ मैंने लिखा 2 की पावर 1। तो रिजल्ट कितना आ गया, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, आंसर 30 आ गया। बिकॉज 1 की भी बात करूंगा तो 1 की हाईएस्ट पावर 1 ही, अगर आप यहाँ लिख भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर कितना आएगा 30 ही आएगा। 3 नंबर वालों में भी हम ये ट्रिक यूज करेंगे। अगर सेम इसी में अगर आपको LCM निकालना हो तो हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो देखो इधर, यहाँ 3 की पावर 1 है, 5 की पावर कितनी है 1 एंड 1 की पावर कितनी है 1। इधर देखो ये 2 की पावर 2 बन रहा है, यहाँ 2 जो है वो 2 टाइम्स है, 5 की पावर 1 एंड 1 की पावर कितना है 1। यहाँ क्या बन रहा है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 1 की पावर 1। अब आपको करना क्या है, जो आपने प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं ना उसकी हाईएस्ट पावर देखो। तो देखो 3 की पावर 1 है, इधर 3 की पावर क्या है 0, यहाँ 3 की पावर क्या 1, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या हो गया 1 ही हो गया। ये कैंसिल आउट कर दो, 3 की बात हो गई। उसके बाद 5 की बात करते हैं, यहाँ 5 की पावर 1 है, इधर इसमें यहाँ भी 5 की पावर 1 है, इधर भी 5 की पावर 1 है, तो 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही हुई, सेम है तीनों में, इसी को हाईएस्ट लेंगे हम। तो 5 की भी बात हो चुकी है। उसके बाद देखो 2 की बात करते हैं, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 है ही नहीं, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो इसमें 2 की पावर 0 हो गई, है ही नहीं इसलिए, इसमें 2 की पावर 2 होगी, यहाँ 2 की पावर 1 होगी, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 की पावर 2। तो 2 की भी बात होगी, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 2। तो 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, तो 1 की भी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो रिजल्ट कितना आ गया 5 3 जा 15, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो 60, ठीक है ना। तो इसका हमारे पास LCM कितना आ गया 60 आ गया। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, ये अच्छे समझ गए होंगे, आप नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, या स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप नॉर्मल एग्जांपल ट्राई करना आप खुद। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि HCF और GCD एक ही बात होती है। मैंने आपको बताया था GCD भी इसमें यूज हो रहा था, तो GCD क्या उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो जैसे कि मान लो मैंने दो एग्जांपल लिए 10 और 15, अगर मैं इसके फैक्टर करूं नॉर्मली 2 से किया 5, 5 से किया 1 एंड 1 से किया 1। अगर मैं इसकी बात करूं 3 से किया 5, 5 से किया 1 एंड 1 से किया 1, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बन गए 2 × 5 × 1।
तो इसके हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन गए, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या बन गए, 1 बन गए, 2 5 1 और यहाँ आ गए 3 5 एंड 1। अगर मैं बात करूं HCF की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 5 कॉमन आ रहा है दोनों में, 5 कॉमन आ गया, एंड 1 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ गया, देन रिजल्ट कितना आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, 5। अगर मैं बात करूं इसमें एलसीएम की, थोड़ा रिपीट कर रहा हूं उसी क्वेश्चन को, देखो इधर एलसीएम की बात करूं तो आपको क्या करना है, जब 2 नंबर गिवन है तो 5 को ऐसे के ऐसे लिखो, या फिर वही हाईएस्ट पावर देख लो, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर होगी 2 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 1 है, इसमें भी 5 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर होगी 5 की पावर 1। सभी की बात करेंगे, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, तो 1 ही हाईएस्ट हो गया, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, तो 3 की पावर 1 ही हाईएस्ट हो गया, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, एलसीएम कितना आ गया, 30। अब देखो क्या होता है हमारे पास, HCF तो हाईएस्ट कॉमन, मैंने बात समझ ली और ये आप समझ आ गया आपको भी अच्छे से। अगर मैं ये बात करूं GCD की, तो हम ये समझते हैं कि GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। डिवीजर देखने आपने, यानी कि हमें क्या देखने हैं, डिवीजर, उसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन क्या आ रहा है उसकी बात करेंगे। तो देखो इधर मैं किसकी बात कर रहा हूं, 10 और 15 की बात कर रहा हूं, तो 10 में किस किस का डिवाइड होता है, 10 का डिवीजर कौन कौन है, 10 में 1 का डिवाइड होता है, 10 में 2 का डिवाइड हो रहा है, 10 में 5 का डिवाइड हो रहा है और 10 में 10 का डिवाइड हो रहा है, यानी कि 10 के डिवीजर ये सभी है। 15 की बात करूं, 15 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है एंड 15 से डिविजिबल है। ये हमारे पास किसके डिविजिबल आ गए, 15 के डिविजिबल आ गए। अब देखो हमें क्या देखना है, कॉमन डिविजिबल देखने हैं, कॉमन डिवीजर कौन से है, तो कॉमन डिवीजर कौन कौन से है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, कॉमन डिवीजर कितने आगे, 2 आगे हमारे पास। लेकिन हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर देखना है, जी का मतलब क्या हो गया कि हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर देखना है। तो ग्रेटेस्ट भी हो और कॉमन भी हो, वो कौन है, तो कॉमन डिवीजर तो 5 और 1 आ रहे हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट कौन है, 5। इट मींस GCD कितना आ गया, 5, और हमारे पास HCF भी कितना निकला था, 5। यहां से आपको एक बात समझ आ गई होगी कि HCF और GCD की वैल्यू सेम निकलती है, दोनों का एक ही बात है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो आगे, अब हम किसकी बात करेंगे, LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल बनाने हैं, मैं 10 और 15 के मल्टीपल बनाता हूं, 10 का मल्टीपल क्या हो गया, 10 20 30 40 50 60, ऐसे 10 की टेबल चलती रहेगी, ठीक है ना। फिर मैं किसका मल्टीपल बनाता हूं, 15 का, 15 फिर आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा 45, फिर आ जाएगा 60, 15 की टेबल लिख लो, 15 के मल्टीपल बन गए। अब ये देखो हमें क्या देखना है, कॉमन मल्टीपल कौन सा, लोवेस्ट, जो मल्टीपल बनाया उनमें कॉमन क्या आ रहा है, 30 यहां भी है, 30 यहां भी है, 60 यहां भी है, 60 यहां भी है, तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल क्या बना, 30 भी बना, 60 भी बना। लेकिन हमारे पास एलसीएम में क्या देखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या, लीस्ट कौन सा है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हुआ, 30 हुआ हमारे पास, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। ऐसे मल्टीपल बना के भी चेक कर सकते हो, ये मेथड थोड़ा मुश्किल है, फैक्टराइजेशन मेथड से करना कुछ इजी रहता है, इसलिए आप इसको क्या करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड से ही करोगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF LCM ये सब कैसे निकालेंगे। अब जो आपको बात ध्यान रखनी है वो सुनो ध्यान से, देखो मैं आपको LCM भी बता चुका हूं, अब ये बात ध्यान रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। मेनली ये जो रूल है, ये कंडीशन है सिर्फ 2 नंबर में ही अप्लाई होती है, 3 नंबर के लिए रूल अप्लाई नहीं होगा। क्या बात ध्यान रखनी है आपको कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो ऑलवेज इक्वल होता है उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के। एग्जांपल से करते हैं इस क्वेश्चन को भी हम, देखो फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे बोल दे कि आपको 2 नंबर दे दिए 15 एंड 35, ये 2 नंबर है, नंबर हमें क्या बोल दिए 15 और 35, अब कुछ और सिंपल नंबर लेना चाहो तो
तो बिल्कुल सिंपल नंबर भी ले सकते हो 10, ताकि प्रोडक्ट करना बिल्कुल इजी हो जाए, आप माइंड में ओरली कर सकते हो। देखो अगर मैं मान लो बात करूं इनके एचसीएफ और एलसीएम की, अगर मैं यहाँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 से करेंगे 1 से, एंड 1 से करेंगे 1 से। यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 से करेंगे 5 से, 5 से करेंगे 1 से, एंड 1 से करेंगे 1 से। तो ये आपके पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, यहाँ आया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अगर मैं फाइंड करूं यहाँ पे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है आपको, तो हाईएस्ट कॉमन आ रहा है आपके पास 5, या फिर आपके पास कॉमन क्या आ रहा है 1, देन हाईएस्ट कॉमन कितना आया आपके पास 5 आ गया। अगर मैं बात करूं इसमें एलसीएम की, उसमें आपको क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है। जितने भी फैक्टर है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 है ही नहीं, मतलब 3 की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर होगी 3 की पावर 1। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1, तो हाईएस्ट 5 की पावर 1 ही होगी। जब दोनों में पावर सेम हो तो वही हाईएस्ट ले लेंगे हम, कोई एक ले लो दोनों में से। यहाँ 1 की पावर 1, यहाँ भी 1 की पावर 1, तो हाईएस्ट 1 की पावर 1 ही हो गया। यहाँ 2 की पावर 1 और यहाँ 2 की पावर 0, तो हाईएस्ट 2 की पावर 1 हो गया। इसमें 2 है ही नहीं, तो 2 की पावर कितनी होगी हमारे पास, 0 ही होगी। तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, 5 3 जा 15, 15 मल्टीप्लाई 2, 15 मल्टीप्लाई 2, रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास 30 आ गया। एचसीएफ और एलसीएम निकालने का मैंने एक आपको और पार्ट बताया है, बोर मत होना, जितने ज्यादा पार्ट समझोगे ना उतना अच्छे से समझ में आएगा। जिस बच्चे को नहीं पता, जिसको पता है वो स्किप करके आगे क्वेश्चंस देख सकता है। अब देखो ये हमने क्या किया, एचसीएफ और हमने एलसीएम निकाल लिए। अब ये बात समझो कि मैंने आपको रूल बताया था कि 2 नंबर का प्रोडक्ट, अगर ए और बी 2 नंबर है, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है ना। अगर मैं चेक करूं कि ऐसा होता है क्या, देखो इधर हमारे पास 2 नंबर क्या क्या गिवन थे। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं कि ए और बी का प्रोडक्ट करूं मैं, तो हमारे पास नंबर क्या क्या गिवन था, एक तो 15 गिवन था और एक 10। ये 2 नंबर गिवन थे हमें, 15 और 10। 15 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा 150। ये तो 2 नंबर का प्रोडक्ट किया हमने। अगर मैं इनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करूं, इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ हमारे पास कितना है 5, एंड इन्हीं दोनों नंबर के बिटवीन एलसीएम कितना है 30। तो अगर मान लो मैं राइट हैंड साइड में क्या करूं, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम, देन HCF is 5 and LCM is 30, then result is 150. Now we get equal number, ठीक है ना। तो हमें यहां से पता लग गया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, ठीक है ना। तो ये पता लग गया। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे आपको ऐसे बोल दे, फॉर एग्जांपल आपको ये बोल दे एक नंबर गिवन है 5, दूसरा नंबर गिवन है 15, और आपको ऐसे बोल दे इनका HCF आपको है वो गिवन है 5, देन फाइंड देयर LCM। तो हम क्या लिखेंगे, we know that product of 2 number is always equal to product of their HCF and LCM. Then 2 numbers are 5 and 15. 5 multiply 15 equal to HCF is 5 and LCM is not find. Then we find LCM. तो अगर LCM को फाइंड करेंगे तो ये 5 जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास यहाँ से LCM की वैल्यू क्या आएगी, 5 मल्टीप्लाई 15, 5 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 5, 5 तो कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो रिजल्ट कितना आ गया 15। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करोगे इन दोनों का LCM फाइंड, तो हमारे पास 15 ही आएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हर बार प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको 2 नंबर से गिवन हो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करो, जब 2 नंबर गिवन होंगे तो देखो कि HCF और LCM में से कुछ वैल्यू गिवन है क्या। अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर आपके पास गिवन है तो डायरेक्ट आप इस कंडीशन में वैल्यू पुट करके तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 3 दे सके ये पूछ ले आपसे, या इन दोनों की वैल्यू दे देगा, बी की दे देगा, ए की पूछ लेगा। ऐसे ही इन्हीं 4 में से कोई भी 3 वैल्यू जो आपको गिवन होगी एंड जो फोर्थ जो होगी जो हमें फाइंड करनी होगी,
तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। देखो इधर और क्या बात आपको ध्यान रखनी है वो देखो, एक आपको ये ध्यान रखनी है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है हर जगह हर टॉपिक में काम आता है, ये मैक्सिमम टॉपिक में, मैंने प्रोबेबिलिटी में भी प्राइम नंबर के बारे में बताया था, फिर रिपीट करता हूं मैं। यानी कि प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स दोज आर डिविजिबल बाय ओनली टू नंबर्स आर प्राइम नंबर। यानी कि ऐसे नेचुरल नंबर, पहले मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि नेचुरल नंबर कौन से हैं, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करेंगे। नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेचुरल नंबर है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिसमें दो नंबर का डिविजिबल हो। देखो 1 तो ओनली 1 से डिविजिबल है, बट 2 इज डिविजिबल बाय बोथ 1 एंड 2। 2 में किसका डिविजिबल हो रहा है, 1 एंड 2। 3 इज डिविजिबल बाय बोथ 1 एंड 3। 3 में किसका डिविजिबल हो रहा है, 1 और 3 का, दो नंबर का डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर मैं 4 की बात करूं, 4 की, 4 में 1 का भी डिवाइड हो रहा है, 2 का भी हो रहा है एंड 4 का भी हो रहा है, 3 नंबर का डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं 5 की बात करूं, 5 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 5। 5 में किस किस का डिवाइड हो रहा है, 1 और 5 का। 7 में किसका डिवाइड हो रहा है, 1 एंड 7 का। बट 6 में किसका डिवाइड हो रहा है, 1 का, 2 का, 3 का एंड 6 का। तो 6 इज डिविजिबल बाय 1 2 3 एंड 6। देन प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, प्राइम नंबर होंगे 2 3 5 7 11 13 एक्सेट्रा, ये सब हमारे पास प्राइम नंबर होंगे। नेचुरल नंबर्स दोज आर डिविजिबल बाय टू नंबर्स। 1 प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि 1 में सिर्फ ओनली 1 का ही डिवाइड होता है, 2 नंबर्स का डिविजिबल नहीं है 1 जो है वो। तो ये ध्यान रखना है। वो प्राइम नंबर है वो नेगेटिव में भी नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर में से काउंट करेंगे। प्राइम नंबर जो है वो फ्रैक्शन वाले भी नहीं होते, क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं होते, तो नेचुरल नंबर में से ही काउंट करना है। फिर दूसरा मैं किसकी बात करूंगा, हम बात करेंगे किसकी, कंपोजिट नंबर। तो नेचुरल नंबर्स दोज आर डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स। ऐसे नंबर जो 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल हो वो कंपोजिट है। अब देखो 1 जो है वो कंपोजिट में भी काउंट नहीं होगा, ठीक है ना, बिकॉज 1 जो है वो ओनली 1 से डिविजिबल होता है, तो ये कंपोजिट भी नहीं है, ये प्राइम भी नहीं है। अब 2 में 1 और 2 का डिवाइड होता है, तो ये कंपोजिट नहीं है। 3 भी कंपोजिट नहीं है। बट अगर मैं 4 की बात करूं, तो 4 में 1 का डिवाइड हो रहा है, 2 का डिवाइड हो रहा है एंड 4 का डिवाइड हो रहा है, तो 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 3 नंबर से डिविजिबल है। ए नंबर्स दोज आर डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स आर प्राइम। और यहां हमारे पास ये मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल है, तो 4 कंपोजिट है। उसके बाद 6 में भी देखो 4 नंबर का डिवाइड हो रहा था, तो 4 नंबर से डिविजिबल है 6 जो है वो, 6 कंपोजिट है। उसके बाद 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है, 10 कंपोजिट है एक्सेट्रा, ये सब कंपोजिट नंबर है, क्योंकि मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल है। तो ये हमारे पास हो गया प्राइम नंबर, और ये हमारे पास क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। काम की बात सुनो, जिसपे HCF एलसीएम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आपके पास है को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम ईच अदर। दो प्राइम नंबर जो है वो एक दूसरे के को प्राइम नंबर होंगे। या फिर सीधी सीधी बात ध्यान रख सकते हो, इफ HCF ऑफ 2 नंबर इज 1 then they are co-prime। अगर हमारे पास दो नंबर का HCF 1 आए तो वो को प्राइम है। देखो मैं प्राइम नंबर की बात करूं, यहाँ 2 और 3 की, ठीक है ना, 2 और 3 की बात करूं, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 1 एंड 1 से करूं 1, 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूं 3 और इसका किया 1, अगर यहां हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 1, यहां हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 1, अगर हम इसका HCF निकाले तो HCF कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया हमारे पास 1। तो जब भी आप दो प्राइम नंबर लोगे तो आपके पास HCF हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये दोनों नंबर जो है वो आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है।
तो ये हमारे पास क्या हो गए, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या हो गए, इफ टू नंबर्स आर प्राइम देन दे आर को प्राइम, ठीक है। और इफ HCF ऑफ टू नंबर्स इज ओनली वन देन दे आर को प्राइम। अगर दो नंबर का HCF भी वन है तो भी वो को प्राइम है। और अगर हमारे पास दो नंबर प्राइम है, प्राइम नंबर आपस में को प्राइम होते हैं, क्योंकि प्राइम का HCF हमेशा वन ही आता है। दोनों नंबर प्राइम गिवन है, अगर आपको डायरेक्ट बोल दे कि HCF फाइंड करना है, देखो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल दे, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, if x and y are two prime number, x and y are two prime number, then find first part HCF, second part LCM। अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया कि x और y दो प्राइम नंबर है, तो देखो सोचने की बात ही नहीं है, प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर हमेशा वन आता है। तो प्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, वन आएगा। प्राइम नंबर का HCF हमेशा वन होता है, तो बिना सोचे समझे आप लिख दोगे कि HCF तो वन होगा। बट अगर मैं बात करूं किसकी, LCM की, तो देखो LCM समझना बहुत इजी है। मैंने 5 और 7 लिया, दोनों हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर मैं इसमें 5 का डिवाइड करूंगा 1, 1 से करूंगा 1, 7 से डिवाइड करूंगा 1 एंड 1 से करूंगा 1, तो हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 1, इधर 7 मल्टीप्लाई 1। जब मैंने HCF निकाला तो कितना आया, हमारे पास 1 ही आया। तो देखो जब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में दो ही फैक्टर बनेंगे, 5 और 1 बस। प्राइम नंबर वही होता है जो 1 खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो। तो एक तो वो इटसेल्फ से डिविजिबल होगा और एक 1 से डिविजिबल होगा, दो ही बात ध्यान रखनी है आपको। तो दो ही फैक्टर बनेंगे, तो हमारे पास इसका HCF तो 1 ही आ गया। तो बचा ये पीछे दोनों बचे हैं, हाईएस्ट पावर देखनी है तो दोनों बचे उनका मल्टीप्लाई कर दो। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है तो 1 ही होगी। 7 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है तो 7 हो गया, और 1 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो आंसर कितना आएगा, 35। जब कभी भी आप प्राइम नंबर का क्या निकालोगे, LCM निकालोगे, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ही होगा। तो यहाँ आपको x और y बोल दिया और ये पूछ लिया कि इसका LCM बताइए, तो जब भी प्राइम नंबर बोल दे बिना सोचे समझे दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। x मल्टीप्लाई y इक्वल टू xy इज LCM ऑफ दीज एंड नंबर्स, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास HCF कैसे फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, LCM है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। दोनों के फाइंड करने का मैंने पैटर्न बता दिया आपको। अगर तीनों के तीनों प्राइम नंबर दिए होते, देखो इसी क्वेश्चन को हम कुछ चेंज करते हैं। अगर आपको ये बोल देते कि तीनों प्राइम नंबर है, इफ 7, 5 एंड 11 आर 3 नंबर्स, 3 number, then find HCF and LCM। अगर आपको 3 नंबर दे दिए तो इसका HCF और LCM निकालना हमने, ठीक है ना। तो देखो क्या हमारे पास जब 3 नंबर बोल दे तो देखो तीनों नंबर प्राइम है, ये तो हम खुद देख के पता लगा लेंगे कि प्राइम है या नहीं है। पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको फैक्टर करके निकालना नहीं है। वैसे चलो मैं आपको बता देता हूँ फैक्टर करके, लेकिन आपको फैक्टर नहीं करना। जब किसकी बात आए, जब हमारे पास HCF की बात आए तो हम बिना सोचे समझे लिख देंगे 1 आएगा। प्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आता है, ये बात ध्यान रखना आप, क्योंकि प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर बनेंगे, एक तो खुद होगा जिससे हम डिवाइड करें और एक 1 होगा। वही प्राइम नंबर होते हैं जो दो नंबर से डिविजिबल हो, ठीक है ना। तो 5 से करूंगा 1 एंड 1 से किया 1, 11 से करूंगा 1 एंड 1 से किया, हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो अगर मैं बात करूं HCF की तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 1 ही आया। अगर मैं बात करूंगा LCM की, हाईएस्ट पावर देखेंगे 7 की पावर 1, यहाँ 7 की पावर 0, यहाँ 7 की पावर 0। अगर मैं फैक्टर लिखूंगा इसके ऐसे 11 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ 7 की पावर 1 है, इसमें 7 की पावर 0 है, यहाँ भी 7 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 7 की पावर 1, 7 की बात हो गई। 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, हाईएस्ट पावर 1 की 1 ही है, तो 1 की भी बात हो गई। 5 की पावर 1, इधर 5 की पावर 0, इधर भी 5 की पावर 0, हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 1। फिर मैं बात करूंगा 11 की, 11 की पावर 1, 11 की पावर 0, 11 की पावर 0, 5 की बात होगी, 11 की भी होगी, 11 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 11,
तो कितना आ गया 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, तो कितना आ गया 38। ये हमारे पास क्या निकल आया, एलसीएम निकल आया। मैंने आपको करके दिखाया, नहीं करना आपको। जब कभी भी बात करें इन तीनों की, तीनों प्राइम नंबर है तो एचसीएफ आएगा कितना 1, एलसीएम कितना आएगा तीनों का, मल्टीप्लाई कर दो। नहीं करने हमने फैक्टर से बचना है अगर ऑप्शनल क्वेश्चन दिया होगा तो। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आए, थ्योरेटिकल आए, तो फैक्टर से करते हैं हम, इसका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन के सेट लगाते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन, देख के बता दोगे आप। जो मैंने बेसिक बताया उसी पे क्वेश्चन बना है। क्या बोल रहा है, P एंड Q आर प्राइम। ये क्या बोल रहा है, P एंड Q आर प्राइम। P और Q हमें क्या बोल दिया, प्राइम नंबर्स है। देन HCF ऑफ P एंड Q, जब दो नंबर प्राइम दिए हो तो HCF कितना होता है आपको पता है 1, तो HCF कितना होगा इसका 1, क्योंकि अगर दो प्राइम नंबर है तो उसका HCF हमेशा कितना होता है 1, और इनको हम क्या बोल देते हैं, को प्राइम बोल देते हैं। जिन प्राइम नंबर का HCF 1 हो जाए, जो दो नंबर आपस में प्राइम है तो उनको को प्राइम भी बोलेंगे हम। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोल दिया, ये ऐसे बोल रहा है P एंड Q, क्वेश्चन में क्या बोल दिया, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। थोड़ा बड़ा करता हूं मैं इसको, यहां समझो, देखो P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, देन P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर आर। ये बोल रहा है P और Q को प्राइम नंबर है तो P स्क्वायर और Q स्क्वायर क्या होंगे। देखो यहां आप ये समझ लो को प्राइम कौन से होंगे, इसका मतलब ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है, इन दोनों का HCF कितना आ रहा है 1 आ रहा है, उन्हीं को हम को प्राइम कहेंगे। एग्जाम्पल से बात समझता हूं मैं, 3 और एक मैंने लिया 5, मैंने अपनी मर्जी से एग्जांपल लिया 3 और 5, ये दोनों को प्राइम है, बिकॉज ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है। टू नंबर्स आर प्राइम देन दे आर को प्राइम, ठीक है ना। ये दोनों नंबर प्राइम है तो ये आपस में को प्राइम नंबर होंगे। अब देखो इधर, अगर मैं इसकी बात करूं, ये करा इनके स्क्वायर की बात करूं, 3 का स्क्वायर बना 9, और मैं इसके स्क्वायर की बात करूंगा 25, तो 9 और 25 जो है वो को प्राइम है क्या, क्या इन दोनों का HCF 1 आ रहा है क्या, 9 और 25 का 1 ही आ रहा है। अगर दो को प्राइम नंबर है तो उनका स्क्वायर भी क्या होता है, को प्राइम होता है, क्योंकि इसका फैक्टर करूंगा मैं 9 का 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, इसका फैक्टर करूंगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही आएगा, बिकॉज इन दोनों का HCF 1 आ रहा है, HCF 1 आ रहा है तो वो को प्राइम है, तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा, को प्राइम होगा। अब जो बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी बोल दे आपको दो नंबर प्राइम है तो उनका स्क्वायर भी प्राइम सॉरी को प्राइम है। अगर दो नंबर को प्राइम है, को प्राइम वो होते हैं जिनका HCF 1 आए, तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा को प्राइम, क्यूब भी क्या होगा को प्राइम। जो मर्जी पावर करो उसके मल्टीपल बनेंगे तो वो सारे क्या बनेंगे हमारे पास, सॉरी उनकी पावर्स बनेगी तो वो सब क्या बनेंगे, को प्राइम ही बनेंगे। अगर दो नंबर आपस में प्राइम है, उनका HCF 1 आ रहा है तो उनकी स्क्वायर क्यूब पावर 4 पावर 5 सभी हमारे पास क्या होंगे, को प्राइम ही होंगे। और इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेता कि दो नंबर को प्राइम है तो P स्क्वायर और Q स्क्वायर का HCF बताइए, क्या पूछा कि फाइंड HCF ऑफ P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर। तो देखो ये दोनों नंबर को प्राइम है तो इनका HCF कितना आएगा 1, तो उनके स्क्वायर का HCF भी 1 आएगा, जैसा इधर आया था। 3 और 5 का HCF 1 आ रहा था, कॉमन फैक्टर अगर मैं करूंगा 3 और 5 के, तो देखो इधर 3 और 5 के अगर हम फैक्टर करें, 3 का किया 1, 1 से किया 1, 5 से करेंगे 1, 1 से करेंगे 1, तो HCF कितना आया 1, और इधर भी हमने HCF लिया तो कितना आया 1। तो जो उस अगर दो नंबर को प्राइम है तो उनका HCF 1 आता है तो उनके स्क्वायर का HCF भी 1 आएगा, उनके क्यूब का HCF भी क्या आएगा 1 आएगा। तो अगर HCF पूछ लेता इसमें तो आंसर क्या होता 1 होता इसका, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल दिया, बता चुका हूं मैं आपको, वैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे सिंपल। देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स हमें गिवन है a एंड b, यहां आपको a क्या गिवन है x की पावर 3 y की पावर 2 एंड b क्या गिवन है x y की होल क्यूब। आपको समझाने के लिए मैं इसको इजीली लिख देता हूं, x की पावर 3 का मतलब हुआ x मल्टीप्लाई x एंड y की पावर 2 का मतलब हुआ y मल्टीप्लाई y, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं इसके फैक्टर करूं x की पावर 1 y की पावर 3 का मतलब क्या होगा y मल्टीप्लाई y। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, HCF निकालना है a एंड b का, इन दोनों का HCF निकालना है। अगर आप HCF निकालोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके सामने है, हाईएस्ट क्या कॉमन आ रहा है, x यहाँ भी है x यहाँ भी, x कॉमन आ गया। उसके बाद y यहाँ भी है y यहाँ भी है, y कॉमन आ गया।
उसके बाद 1 यहाँ भी है, 1 एक y और है, सॉरी y ये भी कॉमन आ गया, y और कुछ भी कॉमन आ रहा है, x इसमें है तो इसमें नहीं है, y इसमें है तो इसमें नहीं है, तो इतना ही कॉमन आएगा x y का स्क्वायर। एक तरीका तो ये इसको करने का कि फैक्टर करो। दूसरा, अगर हमें टाइम बचाना है तो हर बार फैक्टर नहीं करेंगे, जब आपको ये पावर्स की फॉर्म में गिवन हो तो आप पावर देखो। तो जब हम किन्हीं दो नंबर में कॉमन लेते हैं तो लोवेस्ट पावर कॉमन आता है, ये बात आपको पता है। तो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो लोवेस्ट पावर क्या आ गई, x की पावर 1। यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 3 है, तो y की लोवेस्ट पावर क्या है, 2 है, तो y की लोवेस्ट पावर 2 है, तो x y स्क्वायर। कहने का मतलब HCF निकालेंगे तो लोवेस्ट पावर देखेंगे, सॉरी HCF निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे, लोवेस्ट पावर, और अगर LCM निकालना हो तो हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर देखेंगे। बात ध्यान रखना ये। तो हमारा इसका आंसर क्या है, एक्स वाई स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेते कि आप एलसीएम बताइए इसका, एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखेंगे, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या आ गई, x की 3। यहाँ y की पावर 2 है, इधर y की पावर कितनी है, 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, y की 3। तो जब हमारे पास एलसीएम पूछते तो हमारा आंसर ये होता, x की क्यूब y की क्यूब। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें भी हमसे क्या पूछा गया है, देखो इधर आप खुद ही कर दोगे सर, एक सेकंड में कर दो इस क्वेश्चन को। देखो क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, एलसीएम निकालो। तो मैं आपको बता चुका हूं एलसीएम में हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर देखेंगे। अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है, अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो हाईएस्ट पावर देखो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की 3। तो 2 की पावर 3, यही आंसर है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। लेकिन सोल्व करना होता तो 8 मल्टीप्लाई में 27 मल्टीप्लाई कर देते, रिजल्ट आ जाता। अगर आपके पास ऑप्शन पावर की फॉर्म में ना दिए होते तो फिर हम इसका मल्टीप्लाई करते। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पॉइंट्स वाला आ गया, घबराना तो है ही नहीं, बस ध्यान से समझना है, ठीक है ना। पॉइंट वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां बोल दिया इसने 2.5, अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं तो नीचे आ गया 10, फिर आपको बोल दिया 0.5, अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं, या हम बिना पॉइंट हटाए करते हैं और इजी होगा ये। देखो बिना पॉइंट हटाए करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखो ये 25 है, 25 के अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या बनेंगे, इसको भूल जाओ आप, पॉइंट को भूल जाओ, मान लो पॉइंट है ही नहीं, हम लेट कर लेते हैं कि पॉइंट है ही नहीं। मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख देता हूं 25, 5 एंड 175, पॉइंट नहीं है हमारे पास। अब इसके अगर मैं फैक्टर करूं 25 के, 5 से करेंगे 5, 5 से किया 1 एंड 1 से किया 1, यहां फैक्टर करूंगा 5 से किया 1, 1 से किया 1, यहां फैक्टर करेंगे हम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी 5 से होगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे 7 एंड 7 से करेंगे 1 एंड 1 से करेंगे 1। अगर मैं ये बात करूं कि इसका एचसीएफ निकालते हैं तो हाईएस्ट, हमें पूछा क्या इसमें एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम में तो हम हाईएस्ट पावर देखेंगे। यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ हमारे पास क्या है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1, यहाँ आपके पास कितना है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, ये आ गया। तो देखो अगर हमें एलसीएम निकालना है, क्वेश्चन में एलसीएम पूछा, एचसीएफ नहीं पूछा। अगर हमें एलसीएम निकालना, हाईएस्ट पावर देखेंगे, 5 की पावर 2 है इसमें, इसमें 5 की पावर 1 है, इसमें 5 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर आ गई 5 की पावर 2, तो 5 की बात हो गई। यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ है ही नहीं, 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 7 की पावर 1 हाईएस्ट है। फिर बचा कौन 1, तो 1 की भी बात कर लेते हैं, 1 और 7 हो गया। तो रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 7, 25 मल्टीप्लाई 7, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से, तो 25 का 7 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 175। बात समझ आ गई। अब देखो जब एलसीएम की बात हो ना, तो अगर पावर हाईएस्ट देख रहे हो तो पॉइंट्स लोवेस्ट देखो, बिकॉज देखो इधर हम हाईएस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो एलसीएम में हम क्या निकालते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जब भी लेते हैं ना तो ग्रेटर वैल्यू निकलती है हमेशा, एचसीएफ से बड़ा होता है हमेशा एलसीएम, ये कंडीशन ध्यान रखना, एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एचसीएफ। एलसीएम हमेशा या तो एचसीएफ के इक्वल होगा या क्या रहता है, ग्रेटर रहता है। अब देखो
यानी कि हम बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो बड़ी वैल्यू निकालने के लिए जब आप एलसीएम निकालते हो तो यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 3 डिजिट के बाद। यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद। यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद। तो जो कम वाला पॉइंट है ना वो ले लो। मिनिमम यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 के बाद। तो मिनिमम 1 के बाद, 1 के बाद पॉइंट लगा दो। कम वाला क्यों लेते हैं, क्योंकि पावर वाला ही सिस्टम है ये। देखो अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपको पॉइंट हटा के बताऊं तो आपको बात समझ आ जाएगी। देखो सेम क्वेश्चन मैं बिना पॉइंट के बताऊंगा आपको। तो मैंने यहाँ ये क्वेश्चन लिया, अगर मैं मान लो ये हटा दूं, नीचे 10 आ गया। यहां मैं इसको हटा दूं, नीचे 10 आ गया। यहां मैं इसको अगर मान लो हटा दूं 0.175, नीचे कितना आ गया, 1000 आ गया। अब ये बन गया 25 मल्टीप्लाई 10 को ऊपर लेके जाऊंगा 10 की पावर -1, इसको ऊपर लेके जाऊंगा 10 की पावर -1, इसको ऊपर लेके जाऊंगा 10 की पावर -3। पावर ऊपर आके नेगेटिव होगी, या पावर 1 थी ऊपर आके नेगेटिव होगी। तो इसका फैक्टर बना था, हम बना चुके थे 5 की पावर 2, मैं लिख देता हूँ 10 की पावर -1। ठीक है ना, यहाँ भी मल्टीप्लाई में 5 तो था ही, तो ये आ गया 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। इसके मल्टीप्लाई में 175 था, 175 के हमने पीछे फैक्टर किए थे तो कितने आए थे, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 आए थे। तो ये बन गया 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब हमें क्या देखना है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखनी है। 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो हाईएस्ट क्या हुई, 5 की पावर 2। उसके बाद 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, तो हाईएस्ट क्या हुई, 7 की पावर 1। अब देखो यहाँ 10 की पावर -1 है, यहाँ 10 की पावर -1 है, यहाँ 10 की पावर -3 है, तो हाईएस्ट तो 10 की पावर -1 हुआ। नेगेटिव में जो होता है ना 1/1000 लेस देन होता है 1/10 से। तो हाईएस्ट पावर माइनस वाली पावर तो बड़ी हुई, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 10 की पावर -1 हाईएस्ट है इन तीनों में, 10 की पावर -1। तो कितना बना, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 175, और 10 की पावर 1 नीचे जाके क्या हो गया, पॉजिटिव होगी, -1 थी नीचे +1 होगी, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो 17.5 आंसर आ गया। और वैसे भी मैंने किया था 17.5 निकाला था, आपको पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं है। फिर रिपीट कर देता हूं मैं, जब भी आपको एलसीएम निकालना हो ना तो पहले प्राइम पॉइंट हटा दो, छोड़ दो पॉइंट को। पॉइंट छोड़ने के बाद जो डिजिट बचती है, यहाँ क्या क्या बची थी, 25, 5 और 175, इन तीनों डिजिट का नॉर्मल जैसे आप एचसीएफ निकालते हो वैसे एचसीएफ निकाल लो, हाईएस्ट पावर देख के निकल गया एचसीएफ। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद पॉइंट लगाना है आपको। और जब आप पॉइंट लगाओगे तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि यहाँ एक डिजिट के बाद है, यहाँ 1 के बाद है, यहाँ 3 के बाद है, तो मिनिमम जिसके बाद है ना वो पॉइंट लगा देना। तो मैंने आपको फैक्टर करके भी बता दिया इसको, मतलब पॉइंट हटा के भी, बिना पॉइंट हटाए बता दिया। तो जब भी ये पॉइंट्स वाली डिजिट का पूछे तो आप ऐसे निकालेंगे। ये देखो एक नई बात सीखने को मिलेगी। आप जब आपको ऐसे बोल दे, नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि किसी एक बच्चे के पास 10 पेन है, किसी के पास 15 है, किसी के पास 20 है, और बोल दे कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है पेन का, तो सिलेक्शन का ग्रेटेस्ट नंबर की जब बात हो तो आपको एचसीएफ निकालना होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इधर जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये ऐसे बोल रहा है, 3 रनर्स रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक कैन कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन 2, 3 and 4 hours respectively. They will meet again at the starting point after. क्वेश्चन में बोला क्या गया हुआ है कि एक रनर तो है वो राउंड पूरा करने में कितने 2 घंटे लेता है, एक रनर 3 आवर्स में पूरा करता है, एक 4 आवर्स में पूरा करता है। आपको ऐसे बोला हुआ राउंड कंप्लीट करने में। अब वो सेम पॉइंट से अगर भागना स्टार्ट करते हैं तो कितने टाइम के बाद वापस वो उसी पॉइंट पे आएंगे, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो मेरी बात सुनो, देखो एक तेज भाग रहा है, दूसरा धीरे भाग रहा है, तीसरा उससे भी धीरे भाग रहा है। तो जो तेज भाग रहे हैं वो धीरे धीरे अगला राउंड पूरा करके उनको पकड़ लेंगे। तो उनको पकड़ने में चाहे टाइम कितना ही लग जाए वो हमेशा लोवेस्ट टाइम होता है, चाहे 10 साल लग जाए। क्योंकि हाईएस्ट टाइम क्या होता है, जैसे मान लो 2 लोगों के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है, मान लो एक भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सेम स्पीड से भाग रहे हैं, तो वो पकड़ ही नहीं पाएंगे, जन्मों लग जाएंगे उनको, पकड़ ही नहीं पाएंगे वो, फिर भी वो गैप बना रहेगा जब सेम स्पीड से भागेंगे। तो यानी कि हाईएस्ट टाइम तो कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता अगर सेम स्पीड से भाग रहे हैं। तो अगर कोई बंदा किसी को पकड़ के कवर कर लेता है तो वो लोवेस्ट टाइम होता है।
अगर आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं जो आपको समझ आए, अगर आप 10th क्लास का एग्जाम देते हो, अगर आप उसको कवर कर लेते हो, चाहे 1 साल में किया, चाहे 2 साल में किया, चाहे आपने 3 साल में किया, वो आपका लोवेस्ट टाइम है जितने टाइम में आपने किया है। अगर मैं ये कह दूं कि 10th क्लास पास करने का आपका हाईएस्ट टाइम क्या है, कि आप पेपर देते रहोगे, फॉर्म भरते रहोगे, कुछ करके ही नहीं आओगे, कर ही नहीं पाओगे उसको पास, तो वो हाईएस्ट टाइम है। अगर आप एक बार में कर लेते हो तो वो आपका लोवेस्ट टाइम है, 2 बार में पास करते हो तो वो आपका लोवेस्ट टाइम है। करना आपको एक ही बार में, मैंने एग्जांपल लिया है ताकि आपको समझ आए। यानी कि कहने का मतलब है कि जब 3 लोग भाग रहे हो और पीछा करके उनको पकड़ रहा हो, तो आपको सिंपल बात ध्यान रखनी है कि वो टाइम हमेशा लोवेस्ट टाइम ही होता है। तो आपको निकालना क्या है, आपको एलसीएम फाइंड करना है इन तीनों का। 2, 3 एंड 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 से किया 1 एंड 1 से किया 1, 3 से करेंगे 1, 1 से करेंगे 1, फिर 2 से डिवाइड किया 2, 2 से किया 1 एंड 1 से किया 1। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एलसीएम की, हाईएस्ट पावर देखेंगे, यहाँ हमारे पास फैक्टर में 2 की पावर 1 और 1 की पावर 1 बन रहा है। इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, 3 की पावर 1, 1 की पावर 1। इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, 2 की पावर 2, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 है, 1 है। तो हाईएस्ट पावर देखो, 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 0, यहाँ 2 की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर आ गया 2 की पावर 2। 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 0, यहाँ 3 की पावर 0, हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1। 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, हाईएस्ट पावर 1 की पावर 1। तो रिजल्ट कितना आ गया, 4 3 जा 12। तो रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, आफ्टर 12 आवर्स दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 33 एंड 265। बहुत अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो इधर ये बोला हुआ है कि दो नंबर का HCF और LCM आपको गिवन है। यहां मैं क्या लिखूंगा, HCF कितना गिवन है 33, LCM कितना गिवन है 264, ये आपको बोला हुआ है। When the first number is completely divided by 2, आपको दो नंबर निकालने हैं, एक तो A और एक आपको निकालना है क्या B। ये दो नंबर कैलकुलेट करने हैं। अब क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि when first number is completely divided by 2 the quotient is 33। अगर मैं फर्स्ट नंबर में 2 का डिवाइड करता हूं तो जो रिमाइंडर जो है वो हमारे पास कितना बचेगा 33। देखो बात की बात है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि जो HCF होता है ना, HCF वो हमेशा दोनों में प्रेजेंट होता है, तभी तो वो कॉमन आएगा, अदरवाइज वो कॉमन कैसे आएगा। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। जब वो दोनों नंबर में होगा तभी तो वो कॉमन आएगा। मतलब कि यहाँ भी 33 तो होगा ही होगा और यहाँ भी 33 तो होगा ही होगा, मल्टीप्लाई में कुछ और हो सकता है, यानी कि इन दोनों में 33 तो है ही है, तभी तो वो कॉमन आएगा, तभी तो वो HCF बनेगा। एक बात तो ये समझ आ गई। अब ये देखो, अब ये कह रहा है कि एक नंबर है जिसमें मैं 2 का डिवाइड करूं, एक नंबर में अगर मैं 2 का डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए। वैसे बोल रहा है रिमाइंडर जो है 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर भी 33 बचेगा, ऐसे बोला हुआ है। सॉरी क्वोशंट 33 आएगा। अब देखो इधर मैं यहाँ लिख दूं 10 और मैं यहाँ लिख दूं 2, यहाँ मैं लिख दूं 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अब देखो आपको क्वोशंट दिया हुआ है और आपको क्या बोला हुआ है, ये भी दिया हुआ है। तो जब मैं यहाँ जब 0 हो, ये जो डिवाइडेंड कैसे निकालते हैं हम, जिससे डिवाइड करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जब मैं ये प्लस करता हूं तब ये आ जाता है। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जब मैं डिवाइड करूंगा, यहाँ क्वेश्चन में आपको बोला क्या हुआ है कि जब मैं किसी नंबर में डिवाइड करूंगा तो यहाँ तो 33 आएगा और नीचे रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये नंबर मैं कैसे निकालूं भी, किस में डिवाइड किया था। तो 33 को 2 से करो, 33 मल्टीप्लाई 2, इसका इससे मल्टीप्लाई करके जब मैं ये प्लस करता हूं तो हमेशा ये बीच वाला नंबर आ जाता है, डिवाइडेंट आ जाता है। तो रिजल्ट कितना आया 36। यानी कि कहने का मतलब है कि वो नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 और क्वोशंट हमारे पास कितना आएगा 33। जब फर्स्ट नंबर में हम 2 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशंट 33 आएगा। इसका मतलब फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था 66। तो पहला नंबर 66 था, जिसमें से 33 तो है ही है हमारे पास, तो फिर बचा क्या, पीछे 2 बचा, यानी कि इधर हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो
यानी कि फर्स्ट नंबर हमें 66 आ गया, हमारा पता लग गया हमें। अब आपको ज्यादा सोचना नहीं है। देखो अगर आपके पास क्वेश्चन में पूछा कि आपसे अदर नंबर, ये बी की वैल्यू पूछी है, अगर मैं 33 ना भी लिखूं तो भी हम बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। इसमें से हम एक नंबर का प्रोडक्ट निकाल चुके हैं 66, दूसरा नंबर फाइंड करना है। एचसीएफ हमें बोला हुआ 33 और एलसीएम हमें बोला हुआ 264। अगर मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकालूं, ये अपॉन में जाएगा 33 मल्टीप्लाई 264 अपॉन में 66। अगर मैं इसको इससे कट करूं 2 से, 2 को फिर मैं इससे कट करूं 132, रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट कितना आ गया? 132। सेकंड नंबर क्या होगा? 132 होगा। फिर रिपीट कर देता हूं, हम ऐसे फैक्टर बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो क्वेश्चन में बात बोली हुई थी कि फर्स्ट नंबर जब 2 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। और क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि कितना? 33। मतलब कि जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ ऊपर हमारे पास होता है क्वोशेंट, ये हमारे पास होता है डिवाइडेंट, ये हमारे पास होता है डिवीजर, और जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो ये इसने बोला हुआ कि रिमाइंडर 0 है, यहाँ बोल दिया 33, और ये बोल रहा है डिवाइड 2 से करना है। तो ये कैसे निकालेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस ये कर दो, क्योंकि डिवाइडेंट जो है वो इक्वल होता है डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, यूक्लिड डिवीजन आपकी बुक का टॉपिक है, ठीक है। बी क्यू प्लस आर डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये प्लस करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 33 प्लस 0 रिमाइंडर आएगा 66। मतलब कि वो नंबर क्या था जिसमें हम डिवाइड करें 66, तो यहाँ से ए की वैल्यू डायरेक्ट ही निकल गई 66। तो एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है, ए निकाल चुके हैं, तो बी की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे हम करते हैं नेक्स्ट। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, समझना इसको अच्छे से, मैं समझाता हूँ, बात ध्यान से सुनना आप लोग। देखो एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम जो हम निकालते हैं, क्वेश्चन में ऐसे बोला व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6 बिकम्स डिविजिबल बाय दिस दिस एंड दिस। अगर आपको ये बोल दे कि ऐसा नंबर निकालो, आपको ये बोल दे कि ऐसा नंबर निकालो जो 3, 5 और 7 से डिविजिबल हो, या मैं यहाँ सिंपल वैल्यू भी लूं, अगर मैं यहाँ तो मैं मान लो ऐसे ले लूं 3, 5 और 15 से डिविजिबल हो, ऐसा नंबर निकालना, तो मैं क्या निकालता हूँ? वो हमेशा क्या होता है? एलसीएम ही होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही होगा ऐसा जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो मैं क्या करूंगा? 3 का फैक्टर किया 1, 1 से किया 1, 5 का फैक्टर किया 1, 1 से किया 1, 3 का फैक्टर किया 5, 5 से किया 1, तो 1 से किया 1। तो जब भी 3 नंबर गिवन हो और उन तीनों नंबर का आप क्या निकालते हो? एलसीएम निकालते हो, तो आपके पास कौन सा नंबर आएगा? हाईएस्ट पावर देखना जरा, 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 0, यहाँ 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 आया, 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 0, यहाँ 5 की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1, कितना आया? 15। जब आप 3 नंबर का एलसीएम निकालते हो तो आपके पास वो नंबर आएगा जो इससे भी डिविजिबल है, जो इससे भी डिविजिबल है, और जो इससे भी डिविजिबल है। जो नंबर हमने निकाला वो इन तीनों से डिविजिबल है, उसने ऐसे बोला है। डिविजिबल वो होता है जिसमें रिमाइंडर क्या बचे? 0। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? अब क्वेश्चन चेंज हो गया, ये कह रहा है देखो रिमाइंडर 6 बचता है उसको छोड़ो, आप पहले इंक्रीज कितना करना है वो छोड़ो, ये कह रहा है डिविजिबल किससे होगा? इन तीनों से। पहले मैं ऐसा नंबर निकालता हूं जो इन तीनों से डिविजिबल हो, मतलब कि हमें क्या निकालना है? एचसीएफ फाइंड करना है। 36, 63 एंड 108। 36 is divisible by 2, result 18, also divisible by 2, result 9, divisible by 3, then 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 एंड 1 को 1 से करेंगे। ये किससे डिविजिबल हो रहा है? 3 से डिवाइड करेंगे 21, 3 से डिवाइड करेंगे 7, 7 से डिवाइड करेंगे 1, 1 से डिवाइड करेंगे 1। ये किससे डिवाइड हो रहा है? ये किससे डिवाइड हो रहा है? ये हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना आएगा हमारे पास? 54। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 एंड 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 से डिवाइड करेंगे 1। हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 1 की पावर 1। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की पावर 2,
7 की पावर 1, 1 की पावर 1। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड 1 की पावर 1। अगर मैं बात करूं यहाँ एलसीएम क्या आएगा, हाईएस्ट पावर देखेंगे, यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या आई? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर क्या आई हमारे पास? 3 की पावर 3। 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, हाईएस्ट आई 1 की पावर 1। तो मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, कितना आएगा आंसर? 8 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 7। हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 49, तो ये आएगा 756। मल्टीप्लाई करके देखना आप, तो रिजल्ट आपके पास कितना आएगा? 756 आएगा। यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर 756 आंसर आ रहा हमारे पास। इट मींस 756 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो नंबर इन तीनों से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ था कि हमारे पास एक ऐसा नंबर है, जब उस नंबर में मैं 6 इंक्रीज करूंगा तो वो इन तीनों का डिविजिबल बनेगा, तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। किसी नंबर में अगर मैं 6 इंक्रीज करूंगा, 6 प्लस करूंगा, तब वो ये नंबर बनेगा, ऐसे बोल रहा है, तब बनेगा 656। यानी कि हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें 6 इंक्रीज करने पर ये बना है। इसका मतलब वो नंबर 6 कम होगा, इससे डिक्रीज होगा, तो इसमें से अगर मैं 6 माइनस कर दूंगा तो 750 आंसर है। हमारा आंसर क्या है? ये। या वैसे सोच लो, इन नंबर में से मैं किस में 6 इंक्रीज करूं कि हमारा ये बन जाए 756 बन जाए, डिविजिबल बन जाए इन सभी का। इन सभी का डिविजिबल होगा एलसीएम। पहले एलसीएम निकाल लो, फिर देख लो आप कि मैं किस नंबर में 6 इंक्रीज करूं कि 156 बने। तो मैं 756 बने, तो मैं 750 में अगर मैं 6 इंक्रीज करूंगा तो 756 बनेगा। तो आंसर कितना होगा हमारा? 756 होगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सुनना बात ध्यान से मेरी। पहले एलसीएम की बात करें, एक ये नंबर कितने दे दिए इसने? 1, 2, 3 एंड 4 नंबर्स गिवन है। अभी तक मैंने आपको 2 नंबर्स और 3 नंबर का एलसीएम सिखाया था। अब कितने नंबर है? 4 नंबर्स है। अगर मैं इन तीनों नंबर की अगर मैं बात करूं और इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला है, पहले मैं लिखूंगा 5, फिर मैं लिखूंगा 8, फिर हम लिखेंगे 12 एंड उसके बाद हम फैक्टर किसके करेंगे? 20 के। यहां करूंगा मैं 5 मल्टीप्लाई 1, 1 का किया 1 से, 2 का फैक्टर करेंगे कितना आएगा? 4, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से करेंगे 1 एंड 1 से करेंगे 1। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 12 में 2 का 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1 एंड 1 से करेंगे तो 1। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1 एंड 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 1। नाउ हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 की पावर 1, इसमें तो ये फैक्टर बन रहे हैं। इसके फैक्टर क्या है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 1 की पावर 1। यहाँ हमारे पास क्या है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 1 की पावर 1। इधर क्या है? 2 की पावर 2, 5 और 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 एंड 1 की पावर 1। किसकी बात करते हैं हम? एलसीएम। हाईएस्ट पावर देखेंगे, 5 की 1 है, यहाँ भी 5 की 1 है, ठीक है, तो 5 की हाईएस्ट पावर आ गया 1। यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 0 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3। उसके बाद देखो यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, यहाँ भी 3 की पावर 0 है, हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो 5 की बात हम पहले कर ही चुके हैं, बस 1 लिख दो अब साथ में, मल्टीप्लाई में 1 की पावर 1 ही है, ये बने हमारे। अब ये कह रहा है कि इन जब सभी का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, कितना बना यहाँ पर? 5, 2 की पावर 3 8 और 3, तो रिजल्ट कितना आ गया? इसको इससे करूंगा 40 मल्टीप्लाई 3, कितना आ गया? 240, 240 रिजल्ट आया। ये ध्यान से सुनना मेरी बात, इन सभी का मल्टीप्लाई करने पे ये रिजल्ट निकला है। इट मींस 240 इज डिविजिबल बाय 5, 2 एंड 3। जो 240 है वो इन तीनों का मल्टीपल है, यानी कि 240 में 5 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, तो 240 किस किस का मल्टीपल है? 5 का है, 2 का है, 3 का, इसके अलावा किसी का भी मल्टीपल नहीं है, तो 240 किस किस का मल्टीपल है? अभी देखो जो हमने ये फैक्टर किया है इसमें 3 भी है
2 की पावर 3 8 भी बन रहा है, 8 का मल्टीपल भी हो सकता है, 5 क्या हो सकता है, लेकिन इसने ऑप्शन दिया हुआ 9, उसका मल्टीपल नहीं होगा, तो सही आंसर हमारा 9 होगा। देखो 5 का मल्टीपल भी है, 5 इसमें आ रहा है, 5 का डिवाइड हो रहा है इसमें, 3 से भी डिवाइड होगा 240 में, 2 का भी डिवाइड होगा 240 में, बट 9 का डिवाइड नहीं होगा, तो ये किसका मल्टीपल नहीं है ये पूछा है, नॉट मल्टीपल ऑफ 3 सॉरी 9, नॉट मल्टीपल ऑफ 9, ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल दिया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे हम, इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टू नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 85, ये कह रहा है दो नंबर है ए एंड बी, ये टू नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया कि इन दोनों का सम कितना है 85, फिर आगे क्या बोल दिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 102, इन दोनों का जो एलसीएम है ना ए एंड बी का, वो हमें बोल दिया 102, कि दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है 102, जिसमें ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती हो ना, वो हमारा आंसर है। पहला कंडीशन कि सम 85 आना चाहिए, इन दोनों को प्लस करोगे सम 85 आ रहा है, इसका सम 85 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करोगे तो भी सम 85 आ रहा है, इसका भी सम 85 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करोगे सम 90 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो ही गया, हमारा आंसर है ही नहीं। इन दोनों का सम करोगे तो सम कितना आ रहा है 85 आ रहा है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये तीनों आंसर हो सकते हैं हमारे। बट अब ये देख लो कि दोनों का एलसीएम जो 102 आना चाहिए। अब इनका एलसीएम निकाल के देखता हूं मैं, पहले मैं 30 और 55 का एलसीएम निकालता हूं। 2 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से करेंगे 1 एंड 1 से करेंगे 1, तो प्राइम फैक्टराइजेशन बने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, 15 के फैक्टर करेंगे, 5 से किया 11, 11 से किया 1 एंड 1 से किया 1, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बने ये। एलसीएम में क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 0 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 0 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 11 की 1 है, 11 की 0 है, 11 की हाईएस्ट 1 है, साथ में 1 को लिखो तो लिख दो, ये आ गया। इसका इससे मल्टीप्लाई किया मैंने 55, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 6, देखो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये तो आंसर आ ही नहीं रहा हमारा। इसका मतलब पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया कि इन दोनों का एलसीएम जो है वो 102 नहीं है। ऐसे अब सेकंड नंबर का एलसीएम निकालते हैं हम कि 102 आ रहा है क्या, तो इसको साफ कर देते हैं। अब हम किसका एलसीएम निकालेंगे, अब हम एलसीएम निकालेंगे 17 एंड 68 का। 17 से डिवाइड किया 1, 1 से किया 1, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 34, अगेन 2 से करेंगे 17, 17 से करेंगे 1 एंड 1 से करेंगे 1। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एलसीएम की। हाईएस्ट पावर देखेंगे, 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर आ गया 7 की 1, 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 2, और साथ में 1 की पावर 1 ही यहाँ 1 ही यहाँ, तो 17 मल्टीप्लाई 4, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, लास्ट में वैसे भी 8 आ रहा है, पता ही लग गया हमें 102 नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। तो सिंपल सी बात है, ये आंसर होगा, आप करके भी देखोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों का एलसीएम ही हमारे पास 102 आएगा, तो हमारा आंसर कौन है 51 और 34, करो आप आराम से कर सकते हो इसको, ठीक है, और आपका आंसर वही आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं करके दिखाऊं तो इधर देखो 51 34, 3 से डिवाइड किया 17, ठीक है, और इससे किया 1, 1 से किया 1, यहां मैं 2 से डिवाइड करूंगा 17, 17 से करूंगा 1, 1 से करूंगा 1, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखेंगे, 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 0, हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1, 17 की पावर 1, यहाँ भी 17 की पावर 1, हाईएस्ट 17 की पावर 1, 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 0, हाईएस्ट 2 की पावर 1, तो 17 का मल्टीप्लाई कर दो किससे 6 से, तो रिजल्ट आएगा 102। 17 6 जा 102 होता है, तो हमारा आंसर कौन सा है 51 एंड 34, ये था क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट वही क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द एचसीएफ ऑफ 2472 1284 एंड a third number n is 12 if their LCM is this,
क्वेश्चन में क्या बोल दिया देखो आपको, ये क्वेश्चन में ऐसे बोला हुआ है, यहां क्वेश्चन में बोल दिया कि HCF की बात कर रहा है। क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल दिया 2 4 7 2 फिर 1 2 8 4 एंड थर्ड नंबर जो कि पता नहीं हमें n। क्वेश्चन में ऐसे बोला कि इनका हमें क्या बोल दिया इसने, हमें क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि इनका HCF है वो 12 है। इसका मतलब 12 इसमें भी आएगा, 12 इसमें भी आएगा, 12 इसमें भी आएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि HCF वो होता है जो तीनों में ही आए। कहने का मतलब ये हुआ, जब मैं इसके फैक्टर करूंगा क्या बन गया, फैक्टर कर लो फिर इजीली समझ पाओगे। 2 से किया 1 2 3 6, 2 से करेंगे 6 1 8, 2 से डिवाइड करेंगे 6 0 9, 3 से डिवाइड करेंगे 1 0 3 एंड 1 0 3। ये किसी से हो रहा है क्या? 103 पे 103 का ही जाएगा शायद, मैं 103 लिख देता। यहां मैं बात करता हूं इसकी, इसके फैक्टर हमारे पास क्या होंगे, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं 6 4 2, 2 से डिवाइड करेंगे 3 2 1, 2 से डिवाइड करें नहीं हो रहा, यहाँ 2 का डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से करके देखो। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे 307 और 107 सॉरी 107 से करेंगे 1 1 से करेंगे 1। अब n का पता नहीं हमें। अब देखो इधर, अगर मैं बात करूं कि इसका एलसीएम क्या निकलेगा, ये बोल रहा है यहां से अगर मैं बात करूं 2 की पावर कितनी है 3, 2 की पावर 3 और इसमें 2 की पावर कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर आ रही है 2 की पावर 3। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर कितनी है 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 3 की पावर 1। उसके बाद यहाँ 103 है, उसके बाद कितना है 107 है। अब मेरी बात सुनो, ये जो n की वैल्यू पूछे तो n के अंदर हमारे पास 12 तो होगा ही होगा, क्योंकि HCF जो है वो इसका हमें 12 गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें HCF कितना गिवन था 12। HCF वो होता है जो तीनों में कॉमन आए। ये देखो 8 3 जा 2 और 3 12, यहाँ भी देखो इतना इतना कॉमन आ रहा है, तो 12 इसमें भी आएगा, मतलब ये 12 तो होगा ही होगा इसके अंदर। अब मल्टीप्लाई में क्या होगा वो ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, इस एलसीएम से ढूंढेंगे। देखो यहाँ 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, हमें जो गिवन है, हमें जो एलसीएम गिवन है वो ये गिवन है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 103 और 107। अब देखो 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 3 तो नहीं होगा। ये बात हमें पता लगी कि 2 की हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या होगी 3 नहीं होगी, ये बात पता लगी। तो देखो 3 से ऊपर नहीं होगा, मतलब यहाँ इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 से ऊपर नहीं होगी। ये हो गया क्वेश्चन के अंदर, यानी कि ये जो 2 की हाईएस्ट पावर 3 हो सकती है या इससे कम होगी। दूसरा हम बात करते हैं 3 की पावर की। हमारे पास यहाँ 3 की पावर 1 है, तो इसकी में 3 की पावर 1 बन रहा था, इसमें 3 की पावर 1 बन रहा था, बट एलसीएम में हमारे पास 3 की पावर 2 बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 3 की पावर 1 है फैक्टर किया तो, यहाँ 3 की पावर 1 है फैक्टर किया तो, इसका मतलब 3 की पावर 2 तो फिर वो यहाँ से आ रहा है जो एलसीएम में आ रहा है वो, क्योंकि इन तीनों में जो हाईएस्ट पावर है वही तो एलसीएम में हमें गिवन है। हमें एलसीएम इसका ये गिवन है, इसका मतलब 3 की हाईएस्ट पावर 2, इसका मतलब 3 की हाईएस्ट पावर 2 तो यहाँ होगी, तभी तो मैं इन तीनों में से कॉमन लूंगा, वो हाईएस्ट पावर देखूंगा तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तभी तो 3 की पावर 2 आएगा, ये एलसीएम आएगा। यहाँ तो ये एलसीएम आ रहा है, हम गिवन हमें ये एलसीएम है, आना ये वाला एलसीएम चाहिए, तो 3 की पावर 2 इधर से आया। तो अब ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें 3 की पावर 2 आता हो। अब देखो मैंने क्या बोला, 2 की पावर क्या हो सकता है, 2 की पावर 2 भी हो सकता है, 12 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 भी हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 है, वो यहाँ से आ गया। अब तीसरे में 2 की पावर 3 या उससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा होगा तो हाईएस्ट वो कॉमन आता। इसका मतलब कि 2 की पावर कुछ भी हो सकती है लेकिन 3 की पावर 2 होगी। अब मेरी बात सुनो, 3 की पावर 2 वाले यहाँ आपके पास ऑप्शन कितने गिवन है वो देख लो। एक तो 3 की पावर 2 ये रहा, एक 3 की पावर 2 ये रहा, एक 3 की पावर 2 ये रहा, जिसमें से ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 की पावर 4 तो आ नहीं सकता, 2 की हाईएस्ट पावर 3 है वो यहाँ हो सकता है। अगर 2 की पावर 4 अगर मैं यहाँ लिख दूं तो फिर तो हाईएस्ट 2 की पावर 4 कॉमन आएगा, एलसीएम ही गलत हो जाएगा। एलसीएम में हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 3, इसका मतलब वहां 2 की हाईएस्ट पावर
3 रहेगी, उससे कम नहीं रहेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अभी दोनों में से बचे। अब देखो इधर, अब ये बोल क्या रहा है, 7 की बात कर रहा है। क्या इसमें 7 है क्या? नहीं है, इन किसी में भी 7 नहीं है। तो यहाँ 7 कैसे आ सकता है? अगर इसमें 7 आएगा तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 0, तो यहाँ पे 7 भी आना चाहिए था। लेकिन एलसीएम में बोला हुआ है कि 7 नहीं है फैक्टर में, तो यानी कि 7 इधर तो होगा ही नहीं 100%। तो 7 वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सही आंसर ये होगा। इसको ऐसे करना पड़ेगा, आपने ऑप्शन से करना पड़ेगा जब एग्जैक्ट वैल्यू ना दी हो तो, क्योंकि 2 की पावर ध्यान रखना है कि किससे ऊपर नहीं होगी, 3 से ऊपर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ एलसीएम 2 की पावर 3 दिया हुआ है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। क्या बोल दिया देखो क्वेश्चन में, सोचो आप आराम से, सोच लो बस 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर आराम से चाय पानी पीना, आराम से इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिर अपने आगे, बस ये एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। देखो इधर क्वेश्चन में क्या बोल दिया, एलसीएम और एचसीएफ निकालना इन दोनों नंबर का। यहां आपके पास आ गया 5, 15 एंड 20। 5 से किया 1, 1 से किया 1, उसके बाद 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, 1 से भी करेंगे 1 आएगा। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1 एंड 1 से करेंगे क्या आएगा 1। मैं किसकी बात करता हूँ, एक तो क्वेश्चन में पूछा है एचसीएफ बताइए, हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है। अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो क्या बनेंगे, अगर मैं यहाँ फैक्टर करूं तो ये आ गया 5 × 1, इधर 3 × 5 × 1, यहाँ 2 × 2 × 5 × 1। तो हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 कॉमन आ गया। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 कॉमन आ गया। तो एचसीएफ तो आ गया इसका 5। अब मैं किसकी बात करता हूँ, एलसीएम। एलसीएम में हमें क्या करना होता है, हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ भी 5 की पावर 1 है, तो 5 की हाईएस्ट पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, इन दोनों में 3 है ही नहीं, तो 3 की हाईएस्ट पावर 1। उसके बाद 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की हाईएस्ट पावर कितना है 2। तो कितना आ गया रिजल्ट, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। ये एलसीएम आ गया। पूछा क्या, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो, मतलब कि ऊपर होगा एलसीएम, नीचे होगा एचसीएफ। न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर में एचसीएफ आएगा, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो 60/5 काट दो इसको 12 से, अपॉन में 1, तो रेशियो कितना आ गया 12/1, तो रिजल्ट कितना आ गया 12/1 आ गया। समझ आ गई होगी बात अच्छे से। चलो फिर थोड़ा जोश और भर लेते हैं, क्लास खत्म कर चुके हैं हम, ठीक है ना। तो ये पढ़ने से पहले आप सिंपल ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। मैं आपको सारे टॉपिक अच्छे से करवा दूंगा 10th के। वीडियो को आगे शेयर जरूर करें ताकि वो बच्चे भी पढ़ पाए जिनको ये टॉपिक समझ नहीं आया है, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते आगे, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। तो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। विजनरी मैथ क्लासेस हमेशा आपके साथ है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम पे विजनरी मैथ क्लासेस के नाम से चैनल है, उसको ज्वाइन करो। वहां से आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट के लिए सीटें सेंड की जाएगी, जिससे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।